कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ केयर, क्लास 10th की हेल्थ केयर का यूनिट 4। यूनिट 3 तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि टर्म 2 तक टर्म 1 में आ चुका है। अब पढ़ना पड़ेगा टर्म 2 के लिए, और टर्म 2 में तो MCQ आएगा नहीं, इसमें लिखना पड़ेगा। तो बाबू लोग टर्म 2 के लिए अच्छे से पढ़ लो, ध्यान से एकदम। तो शुरू करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। बेसिक फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ। इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट एड के बारे में और इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ, मतलब फर्स्ट एड के टाइम पे कैसे, इमरजेंसी के टाइम पे कैसे किसी को रिलीफ दिया जाए। ठीक है, तो चलिए सेशन 1 शुरू करते हैं। सेशन 1 है डिस्क्राइब प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट एड के रूल्स और उसके सिद्धांत। क्या क्या सिद्धांत हैं। फर्स्ट एड जो है, इसका मतलब होता है प्राथमिक उपचार। किसी भी पेशेंट को अगर अचानक में या तो एक्सीडेंट हो जाए या उसकी इंजरी हो जाए, तो उसको प्राथमिक उपचार कैसे दिया जाता है, हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें है पर्पज ऑफ फर्स्ट एड। पहला टॉपिक है पर्पज ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के क्या क्या पर्पज हैं। पर्पज ये है, पहला पर्पज पॉइंट में दिया है कि सेव लाइफ ऑफ विक्टिम, मतलब एक्सीडेंट के टाइम पे जो विक्टिम है, जो घायल व्यक्ति है, उसकी जान को बचाना, उसकी लीसन पेन मतलब उसकी पीड़ा को कम करना, उसके दर्द को कम करना। हेल्प इन अर्ली रिकवरी, जल्दी ठीक होने में उसकी मदद करना। उसके बाद प्रिवेंशन कंडीशन ऑफ वर्सनिंग, कंडीशन ज़्यादा बेकार ना हो जाए, इससे बचाना। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड के क्या क्या सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है प्रिजर्व लाइफ, किसी की जान बचाना। प्रोटेक्ट द कैजुअलिटी फ्रॉम फर्दर हार्म, जो पेशेंट है उसको चोट लगी है, अब उसको बचाना है कि और उसको ज़्यादा चोट ना लग जाए। प्रोवाइड पेन रिलीफ, उसको दर्द से आराम दिया जाए। प्रिवेंट द इंजरी और इलनेस फ्रॉम बिकमिंग वर्स, जो उसको चोट लगी है या कुछ भी जो उसको बीमारी हुई है या सांस लेने में कमी जैसे कि एग्जाम्पल है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत ना आए, वो ठीक हो जाए। सिंबल ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का सिंबल जो है वो ISO द्वारा स्पेसिफाइड किया गया था कि सिंबल रहेगा इसका ग्रीन बैकग्राउंड और उसमें वाइट कलर का क्रॉस रहेगा। अब देखते हैं रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के क्या क्या रूल्स हैं। तो पहला रूल है चेक मतलब ये देखना है कि जो विक्टिम है उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या हुआ है। और दूसरी बात, उसको अच्छी शेल्टर दे, उसकी अच्छी सुरक्षा वाली जगह पर उसको ले जाएं। सेकंड है कॉल मतलब कि तुरंत मेडिकल केयर के लिए कॉल किया जाए, उसको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास या डॉक्टर को बुलाया जाए या आप डॉक्टर के पास ले जाएं। और थर्ड है केयर ये है कि मतलब उसको जो चोट लगी है उससे आराम दिलाया जाए उससे। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हेल्थ इमरजेंसी। हेल्थ इमरजेंसी ये सिचुएशन है जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, या किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, या किसी को अचानक ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने लगी, या किसी को अचानक हार्ट अटैक आने लगा, तो ये सब होती है हेल्थ इमरजेंसी। हेल्थ एंड इमरजेंसी, जो हेल्थ में इमरजेंसी की ज़रूरत पड़े वो होती है हेल्थ इमरजेंसी। और बात इसके आगे हम पढ़ते हैं द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मतलब हमारा जो बॉडी है वो सेल से बना होता है। सेल फिर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी ऑर्गेनाइज होती है। और जो हमारी बॉडी है उसमें 100 ट्रिलियन सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, 100 ट्रिलियन सेल्स। और जो छोटा बच्चा होता है उसमें 300 बोन होती हैं। और जो एडल्ट होते हैं जैसे कि हम लोग हैं, जवान लोग, चुस्त तंदुरुस्त लोग, उन लोग के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। इसमें मस्कुलोस्केलेटन रिलेटेड टू मसल से रिलेटेड, कार्डियोवास्कुलर हार्ट से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम पेट से रिलेटेड, और एंडोक्रिन जो ग्लैंड है उनसे रिलेटेड, यूरिनरी मतलब हमारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड, लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड, इम्यून सिस्टम मतलब जो हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता है उसके रिलेटेड। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन से रिलेटेड, ये सब हमारी बॉडी में आता है। तो हम पढ़ते हैं ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग इज अ वाइटल, मतलब ब्रीदिंग के बिना हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ब्रीदिंग मतलब होता है सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, यही ब्रीदिंग है। हम एक दिन में अबाउट 20,000 टाइम्स ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, और ये जो ब्रीदिंग होती है ये किसके अंदर आती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आती है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आती है। और इसमें इंक्लूड होते हैं हमारा वॉइस बॉक्स होता है, विंड पाइप होती है, लंग्स होता है, थ्रोट होता है, माउथ होता है, ये सब इसमें इंक्लूड रहती हैं। ठीक है, उसके बाद डायफ्राम इसमें बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। डायफ्राम जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम हमारा चिपटा जाता है, जिससे हमारे लंग का वॉल्यूम बढ़ जाता है और हम सांस ज़्यादा ग्रहण कर पाते हैं। उसके बाद जब हमको
सांस को बाहर देना होता है तो हमारा डायफ्राम ऊपर आ जाता है और हमारा जो लंग है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस है वो बाहर आ जाती है और हमारा बॉडी ऑक्सीनेटेड हो जाता है। और जो एयर प्रेशर होता है, एयर प्रेशर की वजह से भी जब हमारे लंग्स में एयर प्रेशर कम होता है तो हम इनहेल करते हैं और जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो हम एक्सहेल करते हैं। अब आते हैं ब्लड सर्कुलेशन पे। ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड है जो प्लाज्मा और सेल से मिलकर बना होता है। इसका मेन कंपोजिशन है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, यही सब इसके कंपोजिशन है। और द सेंटर, इसका सेंटर जो है मतलब ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आता है जो कि हार्ट इसका सेंटर है। हार्ट ही पंप करता है बॉडी ब्लड को पूरे बॉडी में। ये हमारे चेस्ट में होता है और लेफ़्ट साइड में होता है हार्ट जो होता है। और ये हम मतलब इसको इसकी आवाज़ को भी सुन सकते हैं, लब डब की आवाज़ ये करता है। ये बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। और इसकी जो सिस्टमेटिक साइकिल, जो हमारी सिस्टमेटिक साइकिल है वो कंट्रोल की जाती है लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट से। और पल्मोनरी साइकिल मतलब होता है जो लंग से रिलेटेड साइकिल है, मतलब ब्लड लंग में आए, लंग से वहाँ जाए, तो ये राइट साइड हार्ट से मतलब रिलेटेड है। और हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क एट वर्क प्लेस। अब मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं, आप नहीं कोई भी, मान लीजिए कोई कहीं काम कर रहा है, उसको अचानक रिस्क मतलब या तो एक्सीडेंट हो जाए या चोट लग जाए, गिर सकता है किसी भी तरीके से। अगर उसको चोट लग जाए तो क्या क्या मतलब क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं टाइप्स ऑफ हजार्ड में हम देखते हैं। बायोलॉजिकल क्या है? बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजिकल हजार्ड जैसे कि जो कि ऑर्गेनिज्म से हमको दिक्कत होती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इंसेक्ट, प्लांट, बर्ड, जो लिविंग थिंग्स से हमको दिक्कत होती है उसको बायोलॉजिकल हजार्ड में देखते हैं। केमिकल हजार्ड जैसे कि कोई केमिकल हो गया, एसिड बेस हमारे ऊपर गिर जाए, उससे जो दिक्कत होती है वो केमिकल हजार्ड में आती है। रेडिएशन तो आप जानते ही हैं कि जो बेकार की रेडिएशन गैसेस होती हैं उनसे रेडिएशन से हमको बहुत दिक्कत होती है। रेडिएशन भी एक हजार्ड के रूप में आ गया। और एर्गोनॉमिक, ये तो आप मतलब आपको बताना पड़ेगा अच्छी तरह से। एर्गोनॉमिक हजार्ड मतलब होता है कि अगर मतलब कोई भी आदमी बैठा है, मान लीजिए वो 2 घंटे से 3 घंटे से लगातार एक ही पोजीशन में बैठा है, तो उसको क्या होगा कि अचानक बैक पेन होने लगेगा। तो ये उसकी रिपीटेटिव मूवमेंट, वो बार बार उस काम को मतलब बहुत देर से किया था, इसीलिए उसको मतलब फिजिकल दिक्कत आ गई, ठीक है। ये होता है एर्गोनिक में। और फिजिकल में मतलब जितने भी फिजिकल रिलेटेड हैं, जैसे चाकू हो गया, छुरी हो गई, सुई हो गया, मतलब कुछ भी जो फिजिकल रिलेटेड है, ठीक है। आप गिर गए, आपको चोट लगी, ये भी फिजिकल में आएगा। मतलब जितना कुछ फिजिकल में आता है वो सब फिजिकल हजार्ड में आता है। आप स्लीप करके गिर सकते हैं, कोई भी स्लीप करके गिर गया, चोट लग गई, तो वो भी फिजिकल हजार्ड में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं साइकोलॉजिकल आजकल के लोगों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही हैं। जैसे कि अब कोई ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है तो उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होनी ही है, जायज़ सी बात है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से ब्रेन में मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, इसीलिए कहते हैं स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है, वो साइकोलॉजिकल में आती हैं। सेफ्टी हैजार्ड में जैसे कि फिजिकल है, उसी से रिलेटेड फिजिकल सेफ्टी भी है। अब जैसे कि स्लीप करके कोई गिर गया, या रोड एक्सीडेंट हो गया, फायर एक्सीडेंट, इक्विपमेंट कोई भी मतलब कोई किसी चाकू छुरी मतलब किसी वेपन से चोट लग गई, ये सेफ्टी वाले में आएगी। तो हमारा सेशन 1 ख़त्म हो गया। ये बाकी सब एक्सरसाइज हैं, ये सब तो आप लोग कर ही लेंगे। बाकी सेशन 2 जो है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो बहुत हो गया आज, मतलब पढ़ लिए बहुत कुछ, तो बाकी का हम देखेंगे कल के मतलब अगली वीडियो में, ठीक है। बहुत पढ़ लिया आज।